दोपहर प्राइम टाइम में अब उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 13 सितंबर से गैर सरकारी मदरसों का सर्वे हो रहा था। डेडलाइन के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट सरकार को पेश करनी है, लेकिन सर्वे का काम जल्दी पूरा होने के कारण सरकार को रिपोर्ट भी अब जल्द ही पेश की जा सकती है। मदरसों के सर्वे में कई तरह के सवाल पूछे गए थे। प्रशासन ने सवालों की एक लिस्ट तैयार की थी। सर्वे टीम ने एक एक मदरसे में जाकर वो सवाल पूछे। अब जवाब मिल चुका है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। पूरी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की जाएगी। सर्वे पर सियासत भी खूब हुई। ओवैसी जैसे नेताओं ने इसे छोटा एनआरसी तक कहा, लेकिन तमाम विवादों के बीच सर्वे का काम पूरा हो चुका है। मदरसे के सर्वे में क्या क्या जानकारी मिली है वो आपको विस्तार से बताते हैं। सर्वे में मदरसों की आमदनी खर्च की जानकारी मिली। पैसे कहां से आते हैं, ये पैसे कौन देता है, इसकी पूरी जानकारी अब प्रशासन के पास है। सर्वे में यह भी पता चला है कि मदरसों में कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं। मदरसों में छात्रों, टीचर्स की सही संख्या क्या है, इसका भी पता लगाया गया है। मदरसों के पास क्या क्या संसाधन हैं, ये सारी जानकारी अब सरकार को मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि सर्वे में ये तमाम सवाल पूछे गए और ये तमाम जानकारी अब सर्वे की टीम के पास है, जो सरकार को फाइनल रिपोर्ट बनाकर ये तमाम जानकारी साझा करेगी। मदरसों के सर्वे पर यूपी सरकार का आधिकारिक बयान भी आ चुका है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने सर्वे पूरा होने की पुष्टि की है और कहा कि मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट जल्द सरकार को मिल जाएगी। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद बैठक होगी और अगर जरूरी हुआ तो कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता जो मदरसे हैं उनका सर्वे जो कंप्लीट होना था उसकी तारीख मियाद पूरी हो गई है। क्या सर्वे में बातचीत सामने आई है, किस तरीके से सर्वे कंप्लीट हुआ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी जी। सर, जिस तरीके से 5 तारीख डेट थी, उस डेट को आप लोगों ने कंप्लीट किया है। मदरसे के जो सर्वे चल रहे थे गैर मान्यता प्राप्त के, उसमें क्या क्या बातें निकल के सामने आई हैं? देखिए, अभी जिले स्तर पे ये सर्वे हुआ है। अभी शासन स्तर पर इसकी रिपोर्ट आगामी कुछ दिनों में आ जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद हम शासन स्तर पर बैठक करके और आगे की दिशा तय करेंगे। और निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि इन सर्वे के माध्यम से एक तो मदरसा संचालक जो उस मदरसे को चलाते हैं और साथ साथ जो छात्र वहाँ पढ़ते हैं, दोनों के बेहतरी के लिए सरकार आगे कदम उठाएगी। योगी सरकार का यह मकसद है कि जो मदरसे में पढ़ने वाला छात्र है वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़े, वो भी जो समाज की मुख्य परीक्षाएं हैं उसको बीट करे और वो भी अच्छे से अच्छी शिक्षा लेके अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य में उज्जवल तरीके से आगे बढ़े। इन तमाम प्राथमिकताओं के साथ योगी सरकार काम कर रही है और सर्वे के बाद निश्चित तौर पे आगे अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, कोई योजना बनाती है, तो उसको भी इन तमाम छात्रों को कनेक्ट करने में सहायक सिद्ध होगा ये सर्वे। और इस सर्वे से हम अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों के बेहतरी के लिए काम करेंगे। 15 अक्टूबर तक ये जो रिपोर्ट है ये शासन तक पहुंचेगी, यानी कि सरकार तक पहुंचेगी। आप लोगों ने सर कोशिश क्या की थी कि जब मदरसों के सर्वे हो तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को मुख्य बिंदु में रखना था ताकि मुस्लिम छात्रों का, अल्पसंख्यक छात्रों का बेहतरी भविष्य किया सके? देखिए, 11 बिंदु जो थे सवाल के, उसमें आप देखेंगे तो तमाम सवाल जो हैं वो सीधे और सीधे हमारे नौजवानों जो छात्र हैं उनके डेवलपमेंट से जुड़े। कितने छात्रों की संख्या है, वहाँ फर्नीचर की स्थिति क्या है, पेयजल की क्या स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पाठ्यक्रम कैसा है, क्वालिटी ऑफ टीचर कैसी है। तो हम मदरसा एजुकेशन को एक क्वालिटी हब बनाना चाहते हैं कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे नौजवानों को मिले, छात्रों को मिले। वो दीन और इस्लाम के साथ साथ अच्छी से अच्छी शिक्षा लेके वो आगे बढ़े ताकि वो अच्छे से अच्छी नौकरी रोजगार से भी कनेक्ट हो। वो आलिम भी बने, वो मौलवी भी बने, वो धर्मगुरु भी बने, इसके साथ साथ वो आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने, डॉक्टर और इंजीनियर भी बने। इस प्राथमिकता के साथ योगी सरकार काम कर रही है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि योगी जी और मोदी जी के प्रयासों से आज मुस्लिम समाज का नौजवान मुख्य धारा में शामिल होकर अपने देश की तरक्की में अपनी सहभागिता कर रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके जो सर्वे था उसका जबरदस्त विरोध किया। कहा यह गया कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं वहां पर आतंकियों की तालीम दी जाती है, इसीलिए सर्वे कराए जा रहे हैं ताकि उनको बंद किया जा सके, और बड़े सवाल उठाए इसको लेकर के। किसी भी भाजपा के नेता ने, किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने, किसी भी सरकार के मंत्री ने इस तरह का बयान नहीं दिया। विपक्ष की पार्टी इस तरह का बयान केवल विपक्ष ने दिया, क्योंकि योगी जी और मोदी जी
मदरसा और तरक्की एक साथ देखते हैं, और विपक्ष मदरसे के साथ क्या क्या देखता है उनके इस बयान से स्पष्ट होता है। हम विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है कि कैसे मुसलमान का परिवार का एक नौजवान पढ़ लिख के शिक्षित हो, समाज में आगे बढ़े। वो केवल हम मुसलमानों को वोट बैंक तक सीमित रखना चाहते हैं। जब मोदी जी और योगी जी मुसलमान नौजवानों के तरक्की के नए नए रास्ते खोल रहे हैं, इस बात से विपक्ष को तकलीफ हो रही है, क्योंकि अगर मुसलमान का बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो विपक्ष को ये डर है कि उनकी रैलियों में भीड़ कम हो जाएगी। जब मुसलमान शिक्षित होगा तो वो सुबह घर से निकल के अपने शिक्षा में, अपनी नौकरी में जाएगा, उनके पीछे पीछे नहीं जाएगा। यही डर उन्हें सता रहा है और इसीलिए इस तरह के उलझुल बयान विपक्षी दल दे रहे हैं। अगले सवाल ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे फर्जी मदरसे की भी बात सामने आई थी, तो क्या आप लोग जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि जहां फर्जीफिकेशन हो रहा था वहां चीजों को बंद किया जाए, और जो वाकई में लोग करना चाहते हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास अगर कोई सुविधाएं कम है तो उनको सरकार मदद करे? देखिए, ये सर्वे केवल जानकारी के लिए है, इसमें किसी तरह की कार्रवाई वाला कोई प्रावधान नहीं है। इससे केवल हम जानकारी लेके भविष्य में हम कैसे इन तमाम छात्रों को इन योजनाओं से कनेक्ट कर पाएं, अलग अलग सरकारी योजनाओं से, उस दिशा में काम करेंगे। और कहीं कोई शिकायत आती है तो उसके लिए अलग से शासन स्तर पे जो है कमेटी बना के उसकी जांच होती है। ये केवल और केवल एक सर्वे मात्र है। आपने मंत्री का बयान सुना। मदरसे के सर्वे में अफसरों की टीम ने मदरसों में जाकर करीब 1 दर्जन सवाल पूछे। वो सारे सवाल हम आपको बताते हैं। प्राइवेट मदरसा चलाने वालों से पूछा गया कि मदरसों का नाम दरअसल है क्या, मदरसा चलाने वाली संस्था का नाम क्या है, इसके बारे में जानकारी ली गई। मदरसा किस साल में शुरू हुआ, निजी बिल्डिंग में है या किराए की बिल्डिंग में है, इसको लेकर भी सवाल पूछे गए। बाथरूम, बिजली, पानी की सुविधा मदरसे में है या नहीं, और मदरसे की जगह सुरक्षित है या नहीं, इसको लेकर भी टीम ने सवाल पूछा। मदरसे में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, मदरसे में कितने टीचर इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में भी सवाल जवाब किए गए, जानकारी जुटाई गई। मदरसे को किस संस्थान से मान्यता प्राप्त है, क्या मदरसे के बच्चे दूसरे स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं, तो ये वो तमाम सवालों की सूची है जिनके बारे में मदरसों से विस्तार से पूछा गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।